मुर्दाबाद मुर्दाबाद साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशन जनमत। विपक्षी दलों का आरोप है कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में बीजेपी के अलावा ईडी भी चुनाव मैदान में है। जहां जहां बीजेपी कमजोर होती दिखती है वहां वहां ईडी छापेमारी करने पहुंच जाती है। और जब छत्तीसगढ़ में मोदी जी को रैली करने जाना था, बोलने के लिए कुछ था नहीं, तो कंटेंट उपलब्ध कराया ईडी ने। महादेव ऐप के मालिक पर आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को 508 करोड़ रुपए की फंडिंग की है। उसमें सत्यता कितनी है ये नहीं पता, लेकिन प्रधानमंत्री जी को रैली के लिए कंटेंट मिल गया। बहरहाल इन सब चीजों की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से जिस तरह के रुझान आ रहे हैं वो बता रहे हैं कि बीजेपी की राह कतई आसान नहीं। राजस्थान में बीजेपी के केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर पहले ही विरोध का सामना कर चुके हैं। अब बीजेपी के मौजूदा विधायक गोपी चंद मीणा, जो राजस्थान की शाहपुर जिले के जहाजपुर विधानसभा से विधायक हैं, जब वो वोट मांगने गांव में पहुंचे तो न सिर्फ महिलाओं ने विरोध किया बल्कि उनको हैंडपंप से पानी तक नहीं पीने दिया। अपनी स्थानीय भाषा में महिलाएं साफ साफ कहते सुनी जा सकती हैं, टिकट मिलते ही झट आ गया। 5 साल में आए कदे, मतलब 5 साल में कभी आए थे? दोबारा सुनिए। मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं विधायक जी ने सफाई दी कि हमारी सरकार नहीं है, सरकार कांग्रेस की है। तो अगर आपकी सरकार नहीं होगी तो आप अपने विधानसभा क्षेत्र में भी नहीं जाएंगे, छोटी छोटी समस्याएं नहीं सुनेंगे। कांग्रेस की सरकार थी तो क्या आपको विधायक निधि नहीं मिली? क्या उससे आपने कोई कार्य नहीं कराए? तो फिर इस गांव के लोगों को बरगला क्यों रहे हैं? अब आप कह सकते हैं हो सकता है एक आध जगह विरोध हो गया हो, लेकिन इन्हीं गोपी चंद मीणा के समर्थन में जन आक्रोश रैली आयोजित की गई। उस रैली में पहुंचे भीलवाड़ा के बीजेपी सांसद सुभाष बहेड़िया के भी मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। मुर्दाबाद मुर्दाबाद अब सवाल यह है, बीजेपी के जनप्रतिनिधियों का इतना विरोध क्यों, जबकि राजस्थान में बीजेपी की सरकार भी नहीं है। अमूमन जिसकी सरकार होती है उसी को विरोध का ज्यादा सामना करना पड़ता है। वजह स्पष्ट है, जनप्रतिनिधियों को इतना समझ में आ गया है या समझा दिया गया है कि मोदी जी ही तारणहार हैं। मोदी जी आएंगे, चेहरा दिखाएंगे, उन्हीं के नाम पर वोट मिलता है। विधायक बनना हो या सांसद, तुम्हारी अपनी इमेज, अपना काम धाम कुछ नहीं है। जितनी धार्मिक मतान्धता फैला सकते हो, सांप्रदायिकता फैला सकते हो, नफरत फैला सकते हो और उसमें मोदी जी की शान में कसीदे गढ़ते हुए ये बता सकते हो कि पूरे विश्व में भारत का डंका बज रहा है, इससे काम चल जाएगा। गोपी चंद मीणा कहीं भाषण दे रहे थे तो उनको यही रटाया गया था कि मोदी जी की वजह से विश्व में डंका बज रहा है। शायद बीजेपी अपने मौजूदा विधायक को यह नहीं बता पाई थी कि मोदी जी को प्रधानमंत्री बताना है, राष्ट्रपति नहीं। लेकिन जितना रटाया गया था वो ये तो बता गए कि डंका बज रहा है पूरे विश्व में। लेकिन मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति, विधायक जी को पता नहीं क्या था। और मोदी जी हमारे भारत के ऐसे राष्ट्रपति है जिन्होंने पूरी दुनिया में
पूरी दुनिया में डंका बजाया है और हमारे भारत का सम्मान बढ़ाया है। बहरहाल कुछ एक वीडियो के सामने आने से यह नहीं कहा जा सकता कि बीजेपी बुरी तरीके से हार रही है, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स को सक्रिय देख करके कि बीजेपी की हालत खराब जरूर है। चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान, चाहे छत्तीसगढ़, तीनों जगह बीजेपी के साथ साथ इन संवैधानिक संस्थाओं को भी चुनाव मैदान में उतार दिया गया है। देखते रहिए सन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।